1 मई 2025 को एक बड़ा जनसैलाब दिल्ली के जंतर मंतर पर उमड़ने वाला है, क्योंकि एनएमओपीएस की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। इसी के साथ एनएमओपीएस की तरफ से जो भी रणनीति बनाई गई है वो काफी ज्यादा सकारात्मक रणनीति देखने को मिल रही है और इसके तहत कार्यक्रमों की शुरुआत भी कर दी गई। देखने को मिल रहा है कि हर एक राज्य में लगभग ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया जा रहा है और ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में विजय कुमार बंधु के नेतृत्व से कल यहाँ पे ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया गया और ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। और ऐसे में इन सभी कर्मचारियों का यही कहना है कि बस सरकार से वो इन सारी चीजों के जरिए अपील करना चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 की रैली को देखते हुए सरकार ने एनपीएस को तो हटाया, लेकिन वहां पे वो व्यवस्था आ गई जो एनपीएस से भी खराब थी और उसका नाम है यूपीएस। तो कर्मचारियों का यहाँ पे यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस नहीं, उन्हें ओपीएस चाहिए। और इस बार जो 1 मई को आंदोलन होने वाला है, इसमें कर्मचारी सरकार के सामने साफ तौर पर ये बात रखने वाले हैं, एनपीएस, यूपीएस या अन्य जो कई सारी योजनाएं हैं जैसे कि जीपीएस हो गया या कोई नई सरकार लाने की अगर सोच रही है तो सरकार सारी चीजों की तरफ न जाए, बल्कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे। इससे जो देश के नौजवान हैं उनके बीच में भी खुशियों का माहौल होगा और जो देश की इतने सारे कर्मचारी एक आवाज में अपनी बात को रख रहे हैं उन सारे कर्मचारियों के लिए भी काफी ज्यादा ये हितकारी साबित होगा। और इसी के चलते एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी यही कहना है कि सभी कर्मचारी इसे अपनी लड़ाई समझकर एक साथ अपनी आवाज को उठाए और आंदोलन में शामिल हो, अपनी बातों को सरकार के सामने रखे, जिससे कि पुरानी की पेंशन जल्द से जल्द बहाल हो सके। ओपीएस बहाली के लिए लगातार कर्मचारियों के बीच में जोश देखने को मिल रहा है। हर एक जगह पे तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर एक राज्य में एनएमओपीएस के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कहीं पे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तो कहीं पे क्रमिक अनशन के लिए कर्मचारी तैयार है, तो कहीं पे संभागीय बैठकें हो रही है और हर तरफ से जो पदाधिकारी हैं वो इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी 1 मई 2025 को राजधानी दिल्ली पहुंचे और अपनी आवाज को सरकार के सामने रखे। और सभी कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक विजय कुमार बंधु जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएमओपीएस के, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम होते रहेंगे, तब तक वो सभी कर्मचारी एक साथ आएंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पुरानी पेंशन जरूर बहाल होगी। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और कर्मचारियों को आगे के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने अटल टीवी से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। विजय बंधु जी, जैसा कि एनएमओपीएस के तहत तमाम सारे जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत कर दी गई है, जिसमें से पहला कार्यक्रम ज्ञापन पत्र सौंपने का था। देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस के अंतर्गत ही हर एक राज्य में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त पे क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, एनएमओपीएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक हुई, उसमें तय हुआ है कि हम लोग पुरानी पेंशन के आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। ना हमें एनपीएस पसंद है ना यूपीएस पसंद है जी। इसलिए 25 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक पूरे देश के सभी पार्टियों के जो भी माननीय सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं या लोकसभा सदस्य हैं, सभी को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए पुरानी पेंशन कितनी महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में देश भर में कार्यक्रम चल रहा है। उसी सिलसिले में कल लखनऊ में भी और बाराबंकी में स्वयं उपस्थित रहा, पूनिया जी के और आर.के. चौधरी साहब के, और उसके बाद तमाम जिलों में लगातार अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने सांसदों को ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है कि अभी 10 मार्च से फिर बजट सत्र की शुरुआत होगी जी। तो कम से कम हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारी बात बड़ी पंचायत, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें जाके उठे पहुंचे और हमारी बात रखी जाए, सरकार के सामने जाए, सरकार इस पर अपना कुछ निर्णय ले। इस दिशा में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और बहुत ही सफल कार्यक्रम जा रहा है। ये अटेवा एनएमओपीएस की विशेषता है कि उसके कार्यक्रम में लोग स्वतः आते हैं। ये एक संगठन के तौर पर देखा जाए तो हमारे लिए, हमारे संगठन की बड़ी उपलब्धि है कि लोग स्वतः आते हैं। तमाम जगहों तो लोग बुलाए जाते हैं फिर भी नहीं जाते हैं, यहाँ लोग स्वतः आते हैं। ये बड़ी संगठन की उपलब्धि है जी। विजय बंधु जी, इस बीच में तमाम कार्यक्रम है, देखने को मिल रहा है कि जागरूकता अभियान रखा गया है, काला दिवस आप लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ 1 मई को जंतर मंतर पे एक बड़ा जनसैलाब उमड़ने वाला है और ये माना जा रहा है कि ये हो सकता है विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाएगा, क्योंकि इतनी भारी संख्या में कर्मचारी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो इसका असर भी भारत सरकार के ऊपर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि जब आप लोगों ने इसके पहले आंदोलन किया दिल्ली में तो उसी को देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पर तो आ गई थी, लेकिन जो आप लोगों की मांग थी, मूल मांग थी, उस पर सरकार नहीं आ पाई थी। तो क्या इस बार के आंदोलन को देखते हुए कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी हमारा ऐसे जब सांसद का ज्ञापन कार्यक्रम खत्म होगा तो हम लोग उसके जस्ट बाद जागरूकता अभियान चला दे रहे हैं जी। उसके बाद क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 1 अप्रैल से यूपीएस लागू करने की सरकार तैयारी में है, तो हम लोग इसीलिए पूरे देश के अंदर काला दिवस और उस दिन डीएम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी हमारी है। उसके बाद 1 मई मजदूर दिवस है
और आज की डेट में हम सरकारी कर्मचारी होते हुए भी मजदूर हो गए हैं। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। और मजदूर दिवस पर इसीलिए हम लोग जंतर मंतर जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर की तो हैसियत हमारे संगठन के हिसाब से है ही नहीं है। लेकिन अभी वहां पर जो परिस्थितियां चल रही हैं, हमें तो खुद समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी संख्या आएगी, कितनी बड़ी भीड़ होगी। लेकिन ये बात सरकार को थोड़ा समझना चाहिए, ये आक्रोश क्यों है नौजवानों में। वो एक शिक्षक है, एक कर्मचारी है, एक अधिकारी है, वो अपने कामों को करने के बजाय जंतर मंतर क्यों जा रहा। और शौक से कोई नहीं जाना चाहता जंतर मंतर। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ लोग शौक से नहीं जाते, मजबूरी में जाते हैं। तो ऐसी मजबूरी क्यों आपने उत्पन्न कर दिया। आपने एनपीएस से यूपीएस लाया, नो डाउट 1 अक्टूबर 23 की रैली हमारी भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रैली रही, उसका प्रसार रहा। लेकिन आप एनपीएस के बजाय यूपीएस ला दिए। हम मांग रहे हैं ओपीएस। तो अब की हम लोग 1 मई को ये क्लियर करने जाएंगे कि महाराज, हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपने जो लाया है ये उससे भी ज्यादा गलत है। आप इधर उधर की बातें करने के बजाय, इधर उधर की चीजों में मंथन करने के बजाय आप ओपीएस लागू करिए। तो 1 मई का स्पष्ट संदेश होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए, इससे कुछ कम या इससे ज्यादा नहीं। जी विजय बंधु जी, इसी के साथ देखने को मिल रहा है कि जो राज्यों के कार्यक्रम है वो भी एक बड़े स्तर पे किए जा रहे हैं। बिहार राज्य की हम बात करें तो वहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उसके बाद अब कल से ही वहाँ पे क्रमिक अनशन के लिए भी कर्मचारी तैयार है और 3 दिवसीय क्रमिक अनशन करने वाले हैं। भोपाल राज्य में अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हरियाणा में कर्मचारी अलग रणनीति बना रहे हैं। और सबका यही कहना है कि 1 जो मई होने वाला है, एक बड़ा दिन होने वाला है और उस दिन हम सरकार को जताने वाले, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में तो कर्मचारियों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें अगर हम हरियाणा की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, तो इन राज्यों के कर्मचारियों के बीच में भी काफी ज्यादा रोष है और सबका यही कहना है कि 1 मई को आर पार की लड़ाई होके रहेगी। तो ऐसे में आप कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कर्मचारियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी ईमानदारी और पूरी सक्रियता के साथ आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आप इधर उधर देखने के बजाय एक बैनर है और एक ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाए, उसके साथ खड़े होइए। और आपकी लड़ाई है, ये ध्यान रखिएगा। सब मैं कर्मचारियों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँ, आपकी लड़ाई, आपको खड़ा होना होगा, आपको संघर्षों में आना होगा, आंदोलनों में आपको अपनी भागीदारी निभानी होगी। ये आप सोच के बैठ जाए कि घर में हम बैठे रहे पेंशन मिल जाएगी, तो ये भूल है हमारी। और पेंशन जैसी चीज के लिए अगर इतनी ज्यादा हमारे में निष्क्रियता आ जाए या इतनी ज्यादा उदासीनता आ जाए, तो आप इसके स्वयं के दोषी हैं, दूसरा दोषी नहीं है। इसलिए कर्मचारी से उम्मीद करता हूँ कि वो इस आंदोलनों में अपनी ज्यादा भागीदारी निभाए। जी विजय बंधु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।